मुंबई की सड़कों पर अर्जुन फटेहाल हालत में भीख मांगता था। उसकी आंखों में हर दिन एक ही सवाल तैरता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता उसे रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गया था। बचपन से ही भूख, जिल्लत और दर्द उसका नसीब बन चुका था। लेकिन एक चीज थी जो बाकी भिखारियों से उसे अलग करती। उसकी आंखों में बुझती हुई नहीं बल्कि धधकती हुई उम्मीद थी। एक रात जब वो एक होटल के बाहर बचा हुआ खाना उठाने गया, तभी एक काली मर्सिडीज वहां आकर रुकी। एक रईस आदमी विक्रम मेहरा उसे गौर से देखने लगा। उसने अर्जुन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन अर्जुन ने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे बस एक मौका चाहिए। विक्रम को उसके शब्द अंदर तक चीर गए। उसने अर्जुन को अपने होटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी। यह अर्जुन के लिए पहली सीढ़ी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता कितना खतरनाक होगा। अर्जुन होटल में दिन रात मेहनत करने लगा। वो सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं लगाता, बल्कि ग्राहकों की बातें ध्यान से सुनता, बिजनेस कैसे चलता है ये समझने की कोशिश करता। पर सफलता की तरफ बढ़ता देख दुश्मन भी पैदा होने लगे। होटल का मैनेजर, जो खुद सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहा था, अर्जुन की तरक्की से जलने लगा। एक रात अर्जुन स्टोर रूम में सफाई कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार किया। जब होश आया तो वो सिक्योरिटी रूम में बैठा था और उसके सामने होटल का मैनेजर और पुलिस खड़ी थी। मैनेजर चिल्लाया, यही लड़का होटल से महंगी शराब की बोतलें चुरा रहा था। अर्जुन ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन अब कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। विक्रम मेहरा को जब ये पता चला तो बिना पूरी सच्चाई जाने उसने अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन की जिंदगी फिर वहीं पहुंच गई जहां से उसने शुरुआत की थी, सड़क पर। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं बल्कि बदले की आग में जल उठा। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। एक रात जब वो फुटपाथ पर बैठा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे गिर पड़ा है। आसपास के लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने फौरन उसे उठाया और अस्पताल लेकर भागा। वो बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो थे जगत मित्तल, एक नामी बिजनेसमैन। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने कहा कि अर्जुन ने उनकी जान बचा ली। जगत मित्तल अर्जुन से बेहद प्रभावित हुए और उसे अपने छोटे से बिजनेस में काम पर रख लिया। पर यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। अर्जुन ने यहाँ भी दिन रात मेहनत की और बिजनेस के गुर सीखने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जगत मित्तल की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनके लालची रिश्तेदारों ने अर्जुन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया और उसे कंपनी से निकाल दिया। अब अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था, न नौकरी, न पैसा और न ही कोई सहारा। पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि बदले और खुद को साबित करने का जुनून था। अर्जुन ने अपनी बचत के कुछ पैसों और एक दोस्त की मदद से मुंबई के एक कोने में एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। लेकिन वो यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सोशल मीडिया पर अपने चाय के ठेले को प्रमोट किया और एक अनोखी स्ट्रेटेजी निकाली, बिजनेसमैन स्पेशल चाय। उसकी चाय की खासियत थी कि हर कप के साथ एक इंस्पिरेशनल कोट दिया जाता था। धीरे धीरे ये चाय चर्चा में आ गई और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसकी चाय पीने आने लगे। कुछ ही सालों में अर्जुन ने अपने चाय के ठेले को एक बड़े कैफे में बदल दिया। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई उसे गिरा नहीं सकता था। एक दिन जब विक्रम मेहरा उसी शहर में आया और अर्जुन के कैफे में चाय पीने गया, तो उसने देखा कि ये वही लड़का था जिसे उसने सालों पहले नौकरी से निकाल दिया था। विक्रम शर्मिंदा था, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं निकाला होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस घटना के बाद अर्जुन ने न सिर्फ अपनी सफलता को एंजॉय किया, बल्कि उन गरीब बच्चों के लिए एक ट्रस्ट भी खोला जो कभी उसकी तरह भूख और जिल्लत का सामना कर रहे थे। आज अर्जुन का नाम एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक कभी नहीं भूला, किस्मत वहीं बदलती है जहां मेहनत और ईमानदारी का मेल होता है।